सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। अगली खबर गोधरा से, जहां राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा गोधरा परसरामपुरा पूर्व ब्लॉक में डालमिया सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना और क्रशर स्थापना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता एडीएम ने की, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डालमिया सीमेंट लिमिटेड ने गोधरा परसरामपुरा ब्लॉक में 460.4006 हेक्टेयर क्षेत्र में चूना पत्थर उत्पादन और 1000 टन घंटा क्षमता वाले क्रशर की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मांगी है। इस परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों और ग्रामीणों की चिंताओं को सुनने के लिए ये जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में किसानों ने अपनी समस्याएं और सवाल उठाए। उनका कहना था कि परियोजना से पर्यावरणीय क्षति के तहत खनन और सीमेंट उत्पादन के कारण जलवायु और मृदा प्रदूषण बढ़ेगा। खनन क्षेत्र के कारण पशुओं के लिए चारागाह भूमि खत्म हो जाएगी। किसानों ने पूछा कि कितने पेड़ काटे जाएंगे और उनके बदले कितने पेड़ लगाए जाएंगे। किसानों ने उचित मुआवजे और स्थानीय युवाओं को रोजगार की मांग की। मंदिर काफी जमीन के उपयोग को लेकर भी स्पष्टता मांगी। किसानों ने श्री सीमेंट को दी गई एनओसी का भी जिक्र किया, जिसे उनके विरोध के बावजूद स्वीकृत किया गया था। प्रधान दिनेश सुंडा ने जन सुनवाई में प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों पर किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जब किसानों के सवालों का सही जवाब नहीं दिया गया तो उन्होंने मंच पर जाकर अधिकारियों के सामने बैठकर विरोध जताया। इस घटना ने जन सुनवाई का माहौल तनावपूर्ण कर दिया। जन सुनवाई में एडीएम के साथ एसडीएम जयसी, पुलिस उप अधीक्षक राजवीर सिंह, नवलगढ़ के प्रधान दिनेश सुंडा, पंचायत समिति सदस्य प्रताप पुनिया, गोधरा सरपंच अर्जुन वाल्मीकि, परसरामपुरा सरपंच कणीराम, किसान नेता कैलाश यादव, बलबीर यादव, तेजपाल स्वामी सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। डालमिया सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रशासन ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। किसानों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। उनका कहना था कि पर्यावरण और कृषि के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं 12:30 बजे का समय निर्धारित था और लगभग उसी समय पब्लिक हियरिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ के प्रभावित किसानों द्वारा जो 460 हेक्टेयर के अंदर आ रहे थे, उनने और कुछ जनप्रतिनिधिगण ने अपनी आपत्ति और दावे आप सबके सामने रखे हैं। हमने कंपनी ने उसका जहाँ तक संभव हो सका हर एक चीज का जवाब भी दिया है और हमने भी कंपनी को ये निवेदन किया है कि जनता की जो भी दावे आपत्ति हैं, उन सारे दावे आपत्तियों पे नियमानुसार अच्छे से कार्रवाई करें, ताकि कंपनी और खातेदारों के मध्य संबंध है सौहार्दपूर्ण रहे और हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और देश का विकास हो सके। ये हमारी ऐसी कामना है। यही इसी कामना के साथ इस पब्लिक हियरिंग को अभी समाप्त किया। सर, मुख्य तौर पे श्री सीमेंट अभी वर्तमान में चल रही है, उसको लेके काफी कंप्लेंट्स आई है, तो उनको लेके क्या रहेगा आपको? तो आज पब्लिक हियरिंग डालमिया सीमेंट प्लांट की थी। तो श्री सीमेंट की कोई दूसरी कोई समस्याएं हैं तो उनसे बोला है कि आप अलग से आके बता दें, जो भी वाजिब है उसकी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। जो डालमिया सीमेंट के द्वारा जो इसी के लिए जन सुनवाई की गई, उसको पूरी तरह फैल बताता हूं, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग थे उसमें से 95% लोग इसके विरोध में थे। इसके पीछे कारण भी है। वो आपने कहावत सुनी है, दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूंक मार के पीता। और इसी विभाग ने पहले भी पर्यावरण से संबंधित, चाहे अपने नवलगढ़ तहसील में मीटिंग की हो, चाहे प्लांट एरिया में मीटिंग की हो, हम सब मीटिंग में आए और इनसे बार बार जो बात की, जिन्होंने एग्रीमेंट किया वो कॉपी लेके आए। उनकी आज तक 95% पालना ही नहीं की। मैं 5% की नहीं कहता, न तो पेड़ पौधे लगाए, न पानी छिड़कवाया, न जो प्लांट लगाने थे, कवर्ड लगाने थे। आपको बता दूं, आसपास का जो एरिया है, बड़ी विडंबना, आदमी तो बीमार हो रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, यहाँ तक कि गाय भैंसे, मैं क्या करें, गाँव में ब्याने हो रहेगी।
यह हालात क्योंकि उनके चारे में डस्ट जारी है। तो उस बात को लेके हमने इतना सा इनसे निवेदन किया है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास तभी हो जब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। और जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, जिन्होंने श्री सीमेंट के साथ जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, पहले उनकी पालना रिपोर्ट हमें दिखा दे, तब दूसरे प्लांट की प्लानिंग करे। तो इन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा है कि 15 दिन में हम वो पालना रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। वो पालना रिपोर्ट भी हम नहीं मानेंगे। यहाँ के लोकल ग्रामीणों के साथ जाके जो पीड़ित हैं उनके साथ, जैसे हमारे शेखावत साहब, सब लोगों की जो पीड़ा है वो वहां जाके देख के वो डिपार्टमेंट के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी और सारे लोग तय करेंगे। उसके बाद ये आगे की कार्रवाई करें अपनी मनमर्जी से। ये जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने आज की पूरी प्रोसीडिंग की, इनसे ये कॉपी मांगी है कि हमें लिखित में ये सारी चीज दोगे, एक पेन ड्राइव में दोगे, ताकि जो चीज हुई है वो सामने रखें। या तो ये लोग आसानी से मान जाएंगे, वरना हम चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और वो चीजें ऊपर चिट्ठी के माध्यम से और लिख के भेजेंगे। आज एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिली कि पार्टी से ऊपर उठ के तमाम क्षेत्रीय नेता है वो किसानों के पक्ष में आए हैं। सुनो मेरी बात, ये पार्टी, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी का काम केवल चुनाव के समय यूज में ले, और जाति का काम केवल समाज के बच्चों के रिश्ते के समय में काम ले, और बिना कोई जातीय भेदभाव के और बिना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो जनरल मुद्दे हैं, लोकल हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो जो किसान हित की बात आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी से, जो किसान हित की बात नहीं करेगा वो हमारा व्यक्ति नहीं है। तो हम किसान हितों के लिए, क्योंकि आज ये सच्चाई है, केवल 460 हेक्टेयर ही नहीं, पूरा किसान, आज मैं तोगड़ा से आता हूँ, कल को इसमें प्लांट चलेंगे, वहां तक का पानी जमीन का सूख जाएगा, प्रभावित सभी लोग हो रहे हैं। तो वो पीड़ा हमारे हैं कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए आज इन लोगों पे प्रेशर बना के बाउंड तो कम से करेंगे। और उसमें हम सब लोग एक मंच पे आके आपके सामने, आपको पता है, जमीन पे बैठे हैं, क्योंकि जमीन हमारी माँ है। जन सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग, कैसा रवैया रहा आज? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और प्रशासन का रवैया है, मैं फिर कह रहा हूं कि किसान कह रहे हैं कि ये सारी, अरे भैया एक मिनट शांति रखो प्लीज, इसको कैंसिल करो। इसको कैंसिल करने का अधिकार ना तो मुझे है ना इनको है। यहाँ की प्रोसीडिंग जाएगी ऊपर, यदि ऊपर उनको लगेगा कि आज की ये सारी प्रोसीडिंग को देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध है, तो कैंसिलेशन का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था, आज मैं इसको कैंसिलेशन करता हूँ ना, और आज करने का वादा आप पे और मुझ पे बनता है, ये बोला मैंने, आप पे और मुझ पे ही बनता है। आप प्रोसीडिंग को बीच में मैं नहीं रोक सकता। एक महीने का नोटिस देके बाकायदा एक सेट नियम बने हुए हैं, उसके नियम, और ये अखबार की विज्ञप्ति पड़ी, रुंडा जी कह रहे थे 11 बजे, 12:30 बजे का टाइम है इसके अंदर, कि आपके सामने रखी थी, और 12:35 में हम यहाँ आ गए। वो भी 5 मिनट वो गलत रोड चढ़ गए उधर से, नवलगढ़ से, तो वो घूम के आने में टाइम लगता। मैं विज्ञप्ति है 12:30 का ही टाइम था, और कंपनी ने भी 12:30 ही बताया था। हम तो 11:15 बजे वहां से रवाना हो गए थे। 5 मिनट आपके ये गलत, वो उधर कोई रास्ता बंद पड़ा है, उधर से घूम के आने में लग गए। चलो वो कोई बात नहीं, हम 5 मिनट लेट भी आए तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, वो कोई बात नहीं। हर एक आदमी का कीमती समय होता है, किसान का वक्त भी कीमती है, हम समझते हैं इस बात। लेकिन बात मुद्दा ये है कि आप सोचो कि मैं अभी आप ऐसे बैठे रहोगे, प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी, तो गाड़ी तो आगे धकेलनी पड़ती। एक खड़ा और बैठा तो गाड़ी चालक होंगे। अपन जब तक पूरी प्रोसीडिंग लगा के नहीं भेजेंगे, आप सोच रहे हो कि आप विरोध करोगे और मैं यहाँ कह दूंगा कि साहब कैंसिल, चलो जी यहाँ से, मैं नहीं कर सकता कैंसिल। अपनी ये पूरी की पूरी, आप बैठ जाओ एक बार। और भी वक्ताओं ने अभी बोले नहीं है, बहुत सारे वक्ताओं ने भी अपने वक्तव्य रखने हैं, अपने स्टेटमेंट देने हैं, उनके क्या कहना है। बहुत सारे लोग हैं अभी बोलने वाले। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने जो बोल दिया वही फाइनल है, दूसरे की सुननी नहीं। ऐसा क्यों करें आप? नहीं, मैंने कब कहा आप 100% सत्य हो। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।